हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद सोनू। हम लोग जो है ब्रायोफाइटा का पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें पार्ट 2 स्टार्ट करना है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने जो है जनरल कैरेक्टर्स ब्रायोफाइट्स के और रिक्शिया को कंप्लीट कर लिया है। आज हम जो है मार्केंशिया से स्टार्ट करेंगे। बट स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैंने आप लोगों को ब्रायोफाइट्स के सेक्स ऑर्गन्स के बारे में बता दिया था, इसको हम एक ना इस तरीके से लिख लेते हैं कि सारे ही जितनी भी हमको चीज़ें पढ़नी है इसमें, जैसे रिक्शिया, मार्केंशिया, एंथोसिरोस, फ्यूनेरिया वगैरह, तो कंपैरेटिव वे में लिख लेते हैं ताकि एक जगह पर होगा तो इजीली हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे। हमारा जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली लग जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोग उसी के नीचे हेडिंग बना लीजिएगा। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, सेक्स ऑर्गन्स। तो सबसे पहले देखो ये कैसे होते हैं। ये होते हैं मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड। मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड। ठीक है, देन मेल को हम क्या बोलते हैं? एंथ्रीडियम। ठीक, अब इसमें भी देखो हम किस तरीके से देखते हैं कि लिवर वर्ड में हमको एंथ्रीडियम जो देखने को मिलता है वो कैसा मिलता है। लिवर वर्ड्स में ये हमको सिंगल देखने को मिलता है। ठीक है, और वहीं अगर हम बात करें हॉर्नवर्ड एंड मॉसेस की, हॉर्नवर्ड एंड मॉसेस में एंथ्रीडियम जो होता है ग्रुप में देखने को मिलता है। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर हम इसके ओरिजिन की बात करें, एंथ्रीडियम के ओरिजिन की बात करें, ओरिजिन, तो ओरिजिन एंडोजेनस जो होता है वो किस में हमें देखने को मिलता है? हॉर्नवर्ड्स में। हॉर्नवर्ड, बेसिकली ये ध्यान रखना कि एंडोजेनस ओरिजिन केवल हॉर्नवर्ड में, एंथोसिरोस में ही देखने को मिलता है। बाकी सब जगह, चाहे एंथ्रीडियम हो चाहे आर्चिगोनियम हो, सब जगह एक्सोजिनस ओरिजिन का ही होता है ये। ठीक है, एक्सोजिनस एक्सोजिनस ओरिजिन हमें कहाँ देखने को मिलता है? एंथ्रीडियम में। ये मिलता है हमको लिवर वर्ड एंड मॉसेस में, लिवर वर्ड एंड मॉस में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें शेप की। अगर कि एंथ्रीडियम के शेप के बेसिस पे हम इसको किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। शेप, शेप ऑफ एंथ्रीडियम, तो इसमें पियर शेप्ड हमें देखने को मिलता है। पियर शेप्ड ये हमें किस में देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है लिवर वर्ड्स में, लिवर वर्ड्स में, यानी कि किस में? रिक्शिया एंड मार्केंशिया में। ठीक है, रिक्शिया एंड मार्केंशिया में। ठीक, पेयर शेप्ड की बात करें, अगर बैग शेप्ड हमें किस में देखने को मिलता है? बैग शेप्ड, तो ये हमें देखने को मिलता है एंथोसिरोस में, एंथोसिरोस में। ठीक है, देन क्लब शेप्ड हमें किस में देखने को मिलता है? क्लब शेप्ड ये हमें देखने को मिलता है फ्यूनेरिया में। ठीक है, तो लर्न करने के लिए आप इस तरीके से लर्न कर सकते हो कि देखो वर्ड्स कैप्चर कर लो कि जैसे आर इसमें आ रहा है। ठीक है, तो लिवर वर्ड्स में भी आर आ रहा है, ऐसे ही बैग में ए आ रहा है, एंथोसिरोस में भी ए आ रहा है, और क्लब शेप्ड में यू आ रहा है, और फ्यूनेरिया में भी यू आ रहा है। तो आपको 2-4 बार इस तरीके से देखोगे तो आपको लर्न हो जाएगा कि कौन सा शेप जो है हमें किस में देखे, इस क्लास में देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं शेप के बाद लोकेशन की। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, fourth point on the basis एंथ्रीडिया on the basis of location। ठीक है, तो लोकेशन की बात करें तो हमें 2 तरीके से देखने को मिलता है। एक तो एम्बेडेड इन थैलस, जैसे एम्बेडेड इन थैलस मतलब थैलस में ही धसा हुआ होता है, और दूसरा प्रोजेक्टेड। ठीक है, तो पहला है इसमें एम्बेडेड इन थैलस। तो एम्बेडेड इन थैलस हमें किसमें देखने को मिलता है? रिक्शिया एंड मार्केंशिया में। ठीक है, रिक्शिया एंड मार्केंशिया में। और वहीं बात करें प्रोजेक्टेड हमें किसमें देखने, सॉरी, रिक्शिया एंड एंथोसिरोस में, रिक्शिया एंड एंथोसिरोस में हमें जो है एम्बेडेड देखने को मिलता है, एंथोसिरोस में। ठीक है,
एंथोसिरोड। देन बात करें प्रोजेक्टेड हमें किस में देखने को मिलता है, तो प्रोजेक्टेड हमें जो देखने को मिलता है प्रोजेक्टेड, तो ये हमें देखने को मिलता है मार्केंशिया में, मार्केंशिया। और ये किस तरीके से देखने को मिलता है, ये प्रेजेंट होता है इन मेल रिसेप्टिकल, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम एंथ्रीडियो 4 बोलते हैं। तो इसको नोट कर सकते हो आप लोग, प्रेजेंट इन मेल रिसेप्टिकल कॉल्ड एज N3DO4, DO4, ठीक है। और इसके अलावा प्रोजेक्टेड हमें किस में दूसरा देखने को मिलता है, एक तो प्रोजेक्टेड मार्केंशिया में हो गया, दूसरा हमें देखने को मिलता है फ्यूनेरिया में, ठीक है। तो फ्यूनेरिया में किस तरीके से देखने को मिलता है, सराउंडेड बाई पेरिगोनियल लीव्स, पेरिगोनियल लीव्स। ये जब हम स्पेशली मार्केंशिया फ्यूनेरिया वगैरह पढ़ेंगे तब भी पढ़ेंगे, बट ये एक जगह हम सारा नोट कर ले रहे हैं, जिससे कि हमें बाद में कंफ्यूजन ना हो कि अगर क्वेश्चन पूछता है हमसे तो हमें पता होना चाहिए ये सब चीज़ें। नेक्स्ट आ जाते हैं अब आर्चिगोनिया पर, ठीक है। तो फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्चिगोनिया, ठीक। फर्स्ट टाइम ब्रायोफाइट में ही ये डेवलप हुई थी, आप इसको लिख सकते हो, फर्स्ट टाइम डेवलप्ड इन ब्रायोफाइट, और कहाँ पर, डोर्सल सरफेस में, ठीक है। ओरिजिन की अगर इसके बात करें तो मैंने आपको बताया था कि सारा ही जितने भी सेक्स ऑर्गन्स हैं इसमें ब्रायोफाइट्स में, सबका जो ओरिजिन है वो कैसा है, एक्सोजिनस ही है। चाहे वो कोई सा भी हम देखें, इसको एंथ्रीडिया, कोई सा भी एंथ्रीडियम हम देखें, चाहे उसका देखें रिक्शिया का देखें, मार्केंशिया का देखें, फ्यूनेरिया वगैरह किसी के, बट एक एंथोसिरोस एक्सेप्शन है जिसका जो ओरिजिन है वो कैसा है, एंडोजिनस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आर्चिगोनिया का ओरिजिन कैसा है, ये एक्सोजिनस है, ठीक है। ये भी कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड होते हैं, यहाँ ऊपर लिख लो, मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड, ठीक है। देन बात करें, नेक्स्ट बात करते हैं इसकी लोकेशन की, कि कहाँ पर ये हमें देखने को मिलता है। लोकेशन की अगर बात करें तो ये भी एम्बेडेड इन थैलस हो सकता है, ठीक है, या फिर प्रोजेक्टेड हो सकता है। तो एम्बेडेड इन थैलस, तो थैलस में जो एम्बेडेड होता है उसमें भी दो टाइप से होता है, एक तो पार्शियली एम्बेडेड होता है, ठीक है, या तो पार्शियली एम्बेडेड होगा या फिर कंप्लीटली एम्बेडेड होगा, ठीक है। तो पार्शियली में कौन कौन से एग्जांपल्स इसके आ जाते हैं, रिक्शिया जो होता है वो पार्शियली एम्बेडेड होता है, रिक्शिया में जो आर्चिगोनिया होता है वो थैलस में पार्शियली एम्बेडेड होता है, ठीक है। और वहीं बात करें एंथोसिरोस की, तो ये कंप्लीटली एम्बेडेड होता है, एंथोसिरोस, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखने वाली है, ये जो होता है ये जैकेटलेस होता है, ठीक है। जैसे हम ऊपर देख रहे थे ना कि मल्टी सेल्यूलर एंड जैकेटेड होता है, बट ये एक्सेप्शन है, ये जैकेटलेस होता है, ठीक। फिर हमने एम्बेडेड इन थैलस में पार्शियली और कंप्लीटली देख लिया। नेक्स्ट प्रोजेक्टेड की बात करते हैं। आर्चिगोनिया जो है प्रोजेक्टेड कहाँ कहाँ पर हमें देखने को मिलता है, प्रोजेक्टेड इन थैलस। तो प्रोजेक्टेड में अगर हम बात करें तो प्रोजेक्टेड किस किस का होता है, मार्केंशिया का होता है, ठीक है, मार्केंशिया का। और इसमें जो होता है कहाँ पर ये प्रोजेक्टेड होता है, इन फीमेल रिसेप्टिकल, जिसे हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड एज आर्चिगोनियो 4, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आर्चिगोनिया जो होता है इससे रिलेटेड आर्चिगोनियो 4 है, उधर एंथ्रीडिया से रिलेटेड एंथ्रीडियो 4 है मार्केंशिया में, ठीक है। नेक्स्ट प्रोजेक्टेड किस में हमें देखने को मिलता है, फ्यूनेरिया में देखने को मिलता है। और फ्यूनेरिया में भी ये कैसे, एंथ्रीडिया जो होता है सराउंडेड बाई पेरीचीटल लीव्स होता है ये, ठीक है, पेरीचीटल लीव्स। और एंथ्रीडिया फ्यूनेरिया में कैसे सराउंडेड था, वो पेरिगोनियल लीव्स से सराउंडेड था, ठीक है। अब इसका आर्चिगोनिया का एक बार स्ट्रक्चर और समझ लेते हैं।
देखो एंथ्रीडिया के स्ट्रक्चर में बात करें, पहले एंथ्रीडिया का स्ट्रक्चर देख लो, तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड इतना होता नहीं है, ठीक है। बेसिकली इसके चारों तरफ जो होती है एक स्टेराइल जैकेट होती है। रुक जाओ, ये इस तरीके से है, ठीक है। ये क्या है, ये इसकी स्टेराइल जैकेट है, स्टेराइल जैकेट। और इसके अंदर जो होते हैं एंड्रोसाइट्स होते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये एंड्रोसाइट्स हैं, एंड्रोसाइट, जिनमें मेटामॉर्फोसिस होकर के ये एंथेरोजोइड्स बनाते हैं, एंथेरोजोइड्स। और एंथेरोजोइड्स मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में कैसे होते हैं, ब्रायोफाइट्स में बाइफ्लैजिलेटेड होते हैं। और इनका जो फ्लैजिला होता है वो कैसा होता है, एंटीरियर होता है, ठीक है। फ्लैजिला कैसा होता है इनमें, एंटीरियर होता है सबसे पहले तो, ठीक है। उसके अलावा विप्लैश टाइप होता है, ठीक, विप्लैश टाइप, और कॉमा शेप्ड होता है, ठीक है, कॉमा शेप्ड होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की आर्चिगोनिया के। नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, स्ट्रक्चर ऑफ आर्चिगोनिया, ठीक है। तो आर्चिगोनिया के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हमें दो पार्ट्स उसमें देखने को मिलते हैं। एक तो अपर स्लेंडर पार्ट होता है, ठीक है, अपर स्लेंडर पार्ट, और दूसरा जो हमें देखने को मिलता है वो होता है बेसल स्वलन पार्ट, ठीक है, बेसल स्वलन पार्ट। तो अपर स्लेंडर पार्ट में क्या चीज़ आ जाती है, नेक आ जाती है, इसको क्या बोलते हैं, नेक बोलते हैं, ठीक है। और नेक जो होती है वो कवर्ड होती है, मैंने प्रीवियस क्लास में भी बताया है, 4 लार्ज कवर सेल्स से, ठीक है, कवर सेल्स से कवर्ड होती है। और नेक जो है सराउंडेड होती है सिंगल लेयर ऑफ स्टेराइल जैकेट से, नेक सराउंडेड बाय सिंगल लेयर स्टेराइल जैकेट, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, कंटेन्स नेक सेल, ठीक है, नेक सेल्स। और नेक सेल्स जनरली कैसे हमें देखने को मिलते हैं, देखो अगर नेक सेल्स जो हैं 6 वर्टिकल रो ऑफ नेक सेल्स हैं, 6 वर्टिकल रो ऑफ नेक सेल्स, ये हमें मोस्टली देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन इसके एक्सेप्शन भी हैं। 5 रोज ऑफ नेक सेल हमें किस में देखने को मिलते हैं, एक तो पैलिया में और दूसरा पोरेला में, ठीक है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाते हैं इसके बेसल स्वलन पार्ट पर, ठीक है। बेसल स्वलन पार्ट की बात करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वेंटर। जैसे कि जो अपर स्लेंडर पार्ट है उसको हम नेक बोल रहे थे, बेसल स्वलन पार्ट को हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलते हैं वेंटर, ठीक है। ये भी सराउंडेड होता है स्टेराइल जैकेट से, सराउंडेड बाय स्टेराइल जैकेट, ठीक है। अब ये जैकेट जो है वो सिंगल भी हो सकती है, 2 लेयर्ड भी हो सकती है, और 2 से ज़्यादा लेयर्ड भी हो सकती है, ठीक है, उसको नोट कर लो। अगर जैकेट जो है वो सिंगल है तो ये हमें किस में देखने को मिलती है, रिक्शिया मार्केंशिया में, ठीक है। और अगर 2 लेयर्ड है, जैकेट जो है वो 2 लेयर्ड है, तो ये हमें देखने को मिलती है फ्यूनेरिया में, ठीक है। और जैकेट 2 to 3 लेयर्ड है, ये हमें देखने को किस में मिलती है, ये हमें देखने को मिलती है पैलिया एंड पोरेला में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो कैविटी होती है नेक की, वो उसमें नेक कैनाल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग हैशटैग बना करके, कैविटी ऑफ नेक कंटेन्स नेक कैनाल सेल्स, ठीक है। तो अगर 4 नेक कैनाल सेल्स हमें किस में देखने को मिलते हैं, ये हमें देखने को मिलते हैं रिक्शिया में। इसके अलावा 6 से 8 नेक कैनाल सेल्स जो होते हैं वो कॉमन होते हैं, ठीक है। और 18 नेक कैनाल सेल्स जो होते हैं वो हमें किस में देखने को मिलते हैं, फ्यूनेरिया में। तो देखो जो कॉमन होते हैं जनरली उससे क्वेश्चन नहीं बनता है, बट जो एक्सेप्शन वाली चीज़ें हो जाती है ना, उससे क्वेश्चन ज़रूर बनता है। तो इसमें जो आपको मेन याद रखना है, ये
पूरा इस कंपैरेटिव वे में आप याद रख सकते हो। 2-4 बार आप इसको लिख करके देखोगे तो आपको एज़ इट इज़ ये इसी सीक्वेंस में जो है लर्न हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं, स्टार्ट करते हैं मार्केंशिया को, ठीक है। जब हम फिर मार्केंशिया वगैरह कंप्लीट कर लेंगे तो एक बार हम ओवरऑल ऐसे ही कंपैरेटिव वे में जो है इसका फर्टिलाइजेशन और वो सारी चीज़ें भी देख लेंगे। तो चलो अब नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, मार्केंशिया, ठीक है। मार्केंशिया, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हमने रिक्शिया में सिस्टमैटिक पोजीशन देखा था, इसका भी हम पहले सिस्टमैटिक पोजीशन ही देखेंगे। सिस्टमैटिक पोजीशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका डिवीजन, डिवीजन के बाद क्लास, देन ऑर्डर, उसके बाद देखेंगे फैमिली, फैमिली, देन हम देखेंगे इसका जीनस, ठीक है। तो एक एक करके देख लेते हैं। डिवीजन की बात करें तो ये किस में आता है, ये आता है ब्रायोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में, ठीक है। और क्लास की बात करें तो ये आता है हिपैटिकॉप्सीडा में, ठीक है। अगर ऑर्डर की बात करें तो ये आता है मार्केंशियल्स में, देन फैमिली की बात करें तो मार्केंशियेसी, और जीनस की बात करें तो दैट इज मार्केंशिया, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया सिस्टमैटिक पोजीशन। अब थोड़ा सा जनरल कैरेक्टर्स देख लेते हैं मार्केंशिया के, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो मार्केंशिया जो होता है मोस्टली कैसा होता है, डायोशियस होता है, ठीक है। डायोशियस प्लांट है और इसकी प्लांट बॉडी कैसी होती है, थैलॉइड होती है, यानी कि रूट, स्टेम और लीव्स में जो है बाइफरकेशन नहीं होता है इसमें, ठीक है। और इसका जो थैलस होता है जनरली लार्जर होता है रिक्शिया से, यहाँ पर लिख लो आप लोग, थैलस लार्जर देन रिक्शिया, ठीक है। थैलस लार्जर देन रिक्शिया, फ्लैट होता है, ठीक है। थैलस कैसा होता है, फ्लैट होता है, डाइकोटोमसली, कोटोमसली ब्रांच्ड होता है, डाइकोटोमसली ब्रांच्ड होता है। इसके अलावा इसके जो राइजोइड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, राइजोइड्स यूनिसेल्युलर होते हैं, ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको राइजोइड्स भी बताए थे कि कौन से 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो लिग्यूलेट स्मूथ वॉल्ड होते हैं और ट्यूबरकुलेटेड होते हैं। तो इसमें जो राइजोइड्स होते हैं दोनों ही टाइप के प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ वॉल्ड भी और ट्यूबरक्यूलेटेड भी, ठीक है, ट्यूबरक्यूलेटेड। देन अगर इसके मार्केंशिया के स्केल्स की बात करें तो स्केल्स कैसे होते हैं, ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, मल्टी सेल्यूलर, और ये भी 2 टाइप के होते हैं, लिग्यूलेट एंड अपेंडिकुलेट, लिग्यूलेट एंड अपेंडिकुलेट, ठीक है। अगर इसके एंथ्रीडियो-4 की बात करें तो एंथ्रीडियो-4 जो होता है फाउंड इन, नेक्स्ट आगे लिखते चलो, एंथ्रीडियो-4 फाउंड इन मेल प्लांट, ठीक है। ये ऊपर जब मैंने अभी एंथ्रीडिया आपको बताया था तो उसमें बताया ही था ये कैसा होता है, प्रोजेक्टेड होता है मार्केंशिया में, ठीक है। और एंड आर्चिगोनियोफोर फाउंड इन फीमेल प्लांट, ठीक है। इसके अलावा स्पेशल इसमें जो रहता है एक होता है जेमा कप, ठीक है। ये फाउंड इन बोथ मेल एंड फीमेल प्लांट, ठीक है। जेमा कप दोनों में ही मिलता है। इसके अलावा जो राइजोइड्स और स्केल्स हैं वो भी जो है दोनों में ही मिलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम इसका।
नेक्स्ट हेडिंग डाल लो, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मार्केंशिया। ठीक है, आप लोग पूरा लिख लीजिएगा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मार्केंशिया। अगर हम इसका वर्टिकल सेक्शन देखते हैं तो हमारा जो थैलस होता है मार्केंशिया का, उसमें हमें दो पार्ट्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रही हूँ, वर्टिकल सेक्शन ऑफ थैलस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। तो बेसिकली देखो, नोट्स जो आपके बन रहे हैं ये इंग्लिश में बन रहे हैं, बट मैं आपको एक्सप्लेन जो है हिंदी में भी करती चल रही हूँ, तो लैंग्वेज वाइज आई डोंट थिंक कि कोई प्रॉब्लम होगी, बट अगर कुछ ऐसा होता है तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो देखो दो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। पहला पार्ट होता है अपर एसिमिलेटरी रीजन, जैसे हमने रिक्शिया में देखा था ना, सेम उसी तरीके का होता है अपर एसिमिलेटरी रीजन, या इसको हम क्या बोल देते हैं, फोटोसिंथेटिक रीजन, और शॉर्ट में लिख दे रही हूँ फोटोसिंथेटिक रीजन। ठीक है, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, लोअर स्टोरेज रीजन, लोअर स्टोरेज रीजन। ठीक है, अब देखो डिफरेंस क्या है इंटरनल स्ट्रक्चर में, इसमें अगर हम देखें कि रिक्शिया और मार्केंशिया में, तो रिक्शिया में जो हमने अपर एसिमिलेटरी रीजन देखा था वो कैसा था, वो अनब्रांच्ड था। बट यहाँ पर क्या होगा, जो अपर एसिमिलेटरी रीजन है वो कैसा होता है, उसमें ब्रांच्ड फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो आप यहाँ पर उसी के आगे लिख लीजिएगा, अपर एसिमिलेटरी रीजन कंसिस्ट ऑफ ब्रांच्ड फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स। ठीक है, तो होपफुली आप लोग समझ गए होंगे इस चीज़ को, बट एक शॉर्ट में यहाँ पे मैं आपको एक रफ डायग्राम से भी एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, जिससे कि आपके माइंड में रहेगी वो चीज़। तो ये तो देखो, ये हो गया लोअर रीजन। ठीक है, लोअर स्टोरेज रीजन हो गया, ये यहाँ पर मेंशन कर लो इस तरीके से, स्टोरेज, लोअर स्टोरेज रीजन। ठीक है, और जो अपर वाला पोर्शन है ये इस तरीके से अभी मैं बना दे रही हूँ रफ में। ठीक है, तो इसमें जो फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स हैं वो कैसे होते हैं, वो इस तरीके से ब्रांच्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख लो ब्रांच्ड फोटोसिंथेटिक फिलामेंट्स। ठीक है, ये किस में हमें देखने को मिलते हैं, अपर फोटोसिंथेटिक रीजन में। इसके अलावा राइजोइड्स हमने देख ही लिया, स्केल्स हमने देख ही लिए। ठीक है, अब इसका रिप्रोडक्शन देख लेते हैं मार्केंशिया का। तो ये बेसिकली जो है तीनों ही मेथड से रिप्रोड्यूस करता है। यहाँ पर नेक्स्ट आप लिख सकते हो, मार्केंशिया रिप्रोड्यूसेस बाय, कौन कौन से तीनों मेथड्स, वेजिटेटिव, ठीक है, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एक एक करके हम तीनों देख लेते हैं। ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये बेसिकली प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके ऑफ थैलस से होता है और एडवेंटिशियस ब्रांचेस से होता है। इसी के आगे लिख लो, प्रोग्रेसिव डेथ एंड डिके, डेथ एंड डिके एंड एडवेंटिशियस ब्रांचेस से। ठीक है, नेक्स्ट बात करें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, वो हमने ऊपर जेमा देखा था, जेमे के थ्रू होता है, डबल एम आएगा। ठीक है, जेमे, और जेमा का भी स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं यहीं पर ही। ठीक है, तो बेसिकली कैसा होता है, ये जेमा जो होता है यूनिसेल्युलर और शॉर्ट स्टॉक होता है इसमें। देखो इस तरीके से ये इसमें जो है बीच में प्रेजेंट होता है इसमें ऑयल सेल, ये होती है इसकी नॉच। ठीक है, और नीचे वाले में प्रेजेंट होता है राइजोइडल सेल,
सेल, ये सिंगल जेमा का जो है स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर आप लिख सकते हो कि ईच जेमा हैज़ यूनिसेल्युलर एंड शॉर्ट स्टॉक, ठीक है। ये इसका नीचे जो पोर्शन है ये स्टॉक है, ये वाला, ठीक है। एंड मल्टी सेल्यूलर डिस्कॉइल्ड बॉडी, जो ऊपर की बॉडी है वो कैसी होती है, ये मल्टी सेल्यूलर है, और नीचे का स्टॉक कैसा है, यूनिसेल्यूलर है, ठीक है। और जो मेजॉरिटी ऑफ सेल्स होते हैं जो डिस्कॉइड बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, उनमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। इसको भी अलग से नोट कर लो यहाँ पर, नोट, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ सेल्स of discoid body contains chloroplast, ठीक है। फिर बात करते हैं, ये हो गया इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन बात करते हैं अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कैसा होता है, oogamous टाइप होता है, ठीक है। oogamous टाइप, ठीक है। तो oogamous टाइप हमने प्रीवियस क्लास में देख ही लिया था किस तरीके का होता है, जिसमें क्या कहते हैं, मेल गैमीट जो होता है वो स्मॉल इन साइज होता है, मोटाइल होता है, और वहीं फीमेल गैमीट जो होता है वो नॉन मोटाइल होता है, ठीक है। तो इसको भी लिख लो, oogamous टाइप, ठीक है। मेल गैमीट produced in antheridium while, ये कैसा होता है, ये मोटाइल होता है, यहीं पर ही लिख लो, मोटाइल एंड बाइफ्लैजिलेटेड, ठीक है। वाइल फीमेल गैमीट, ये कैसा है, नॉन मोटाइल है, प्रोड्यूस्ड इन आर्चिगोनिया, ठीक है। आर्चिगोनिया बाई ओरिजिन कैसी होती है, याद आया, अभी पढ़ाया, जस्ट एक्सोजिनस होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा देखो, ये तो कॉमन ही पॉइंट है कि वाटर जो है वो नेसेसरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन के लिए। इसके अलावा इसका जो स्पोरोफाइट होता है, स्पोरोफाइट, ये किस में, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, फुट, सीटा एंड कैप्सूल। इससे पहले अब आप लोग कमेंट्स में मुझे बताओगे, मैंने रिक्शिया का जो स्पोरोफाइट बताया था कि सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट होता है, तो वो किस तरीके, उसमें कौन सा पार्ट जो है प्रेजेंट होता है, कौन सा एब्सेंट होता है, ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओगे, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इसके लास्ट उस पर, कि इसमें जो है इलेटर्स भी प्रेजेंट होते हैं, और इलेटर्स जो होते हैं, इलेटर्स जैसे रिक्शिया में नर्व सेल्स प्रेजेंट थे, इसमें इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं, और इलेटर्स आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, ठीक है। और ये एंड हेल्प्स इन डिस्पर्सल ऑफ स्पोर, ठीक है। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क और है कि जो स्पोरोफाइट है मार्केंशिया का, वो आप लोग जो है क्या कहते हैं, अपनी बुक से देख करके उसको एक बार स्टडी और कर लेंगे, जिससे कि आपका ये ओवरऑल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा मार्केंशिया, ठीक है। इसके अलावा मार्केंशिया में और तो कोई एज सच क्वेश्चन आता नहीं है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा करके देखिएगा, ठीक है। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम कवर करेंगे एंथोसिरोस और स्फेग्नम को, एंड उसके बाद नेक्स्ट वाली क्लास में यानी कि 4th जो लास्ट क्लास होगी, उसमें हम लोग कवर कर लेंगे क्या बचा आपका इसमें, फ्यूनेरिया को, ठीक है। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहिए।